में तो कक्षा 8 पास का जो अध्यापक होता अच्छा, है। ये लॉजिक दिया जा रहा है कि चूंकि आप लोग प्राइमरी शिक्षा मित्र की बात हो रही है जो 5वीं क्लास तक होता है, तो ये भी लॉजिक दिया जा रहा है कि वो उसको भी पढ़ाने लायक नहीं है टीचर। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप बताइए, जो लड़का यूपी बोर्ड से इंटरमीडिएट पास हो, जो बी ग्रेजुएट हो, उसके बाद 2 साल की ट्रेनिंग ले लिया हो, उसको क्या ABCD नहीं आती ये क्या होगी? लॉजिक दिया गया था सुप्रीम लॉजिक दिया कोर्ट जा रहा में है, कि गलत ये दिया लोग जा रहा है। किसके तरफ से लॉजिक आया था? सरकार की तरफ से आया था? जज ने कमेंट किया? किसने ये लॉजिक दिया? उसमें TT वाले जो लोग कहते हैं कि हम बहुत योग्य हैं, लेकिन तो ये तो आप लोग का आपस में झगड़ा है ना ये जो। झगड़ा है, लेकिन झगड़े की वजह से इतने लोगों को तो वो टीटी जो परमानेंट हो चुके हैं वो क्यों आप लोगों से वो इन दूसरे टीचर को क्यों नहीं चाहते? उनके घर से तो सैलरी जाएगी नहीं, वो क्यों गिरवान से जाए? उनके मन में क्यों है? चूँकि TT में जो है, जो परीक्षा हुई थी, मैं भी LLB हूँ और TT दिया था कैलेंडर, और उससे जो कराने वाले अथॉरिटी के जो बहुत प्रमुख थे, वो भी इसके करप्शन के चार्ज में कि इस पे सफ़ेदा लगा के, इन पे ब्लेड लगा के, ऐसे ऐसे करके सूचनाएं मैंने पेपरों में पढ़ी है कि करके उनको TT में मार्क दे दिया गया है। तो ये देखिए सरकारी नौकरी है। हाँ बताइए। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज के दौर में पूरे उत्तर प्रदेश में 1,70,000 समथिंग साथी, हमारे शिक्षा मित्र साथी रोड पर हैं माननीय उच्चतम न्यायालय के ये आदेश। सबकी तनख्वाह 35,000 रुपये है? नहीं, 35,000 नहीं थी, 1,34,000 लोग अध्यापक बन चुके थे। बाकी और जो बचे हुए थे वो अध्यापक की बनने की बचे हुए की बात बताइए ना, जिनकी जो बन चुके हैं, जिनको 40,000 तनख्वाह मिल रही है, उनकी तो समस्या नहीं है। नहीं, समस्या तो वो सबको निकाल बाहर कर दिया गया है माननीय कब से निकाल दिया गया? ये 25 जुलाई को जो आदेश आया है, माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश आया है, उसमें ये कहा गया है कि जितने भी लोग हैं इनका समायोजन जो माननीय उच्च न्यायालय ने रद्द किया था, उसके आदेश को हमें कोई कमी नहीं दिखती है, ये कहा गया उनके द्वारा। हमारे वकीलों द्वारा जो बहस किया गया, हमारे वकीलों द्वारा जो अपने तथ्य रखे गए, हमारे वकील द्वारा जो अपने रिटर्न सबमिशन दिए गए, उसका कहीं कोई जिक्र उसमें नहीं है। ये पक्का कन्फर्मेशन है आपके पास कि 24 लोगों ने सुसाइड किया है पिछले 25 जुलाई के नाम पास? दे सकता हूँ बाई नाम, बाई उनका जनपद, उनके घर का पता, मैं एड्रेस दे सकता हूँ। इस आदेश के आने के बाद 24 लोग, और जो माननीय उच्च न्यायालय का जब आदेश आया था 12 सितंबर 2015 को, उसके बाद लमसम 5 दर्जन लोगों ने सुसाइड या उनको हार्ट अटैक हो गया था, उन्होंने। मैं शिक्षकों की बड़ी इज्जत करता हूँ, उनकी तारीफ़ कर रहा हूँ कि इतना बड़ा झटका है उनके लिए, उसके बाद भी धैर्य बनाए हुए हैं कि एडहॉक बेसिस की जो वैकेंसी होती है उसमें आरक्षण का ख्याल नहीं रखा जाता है, नियम कानून को ताक पे रखा जाता है। अपने जो चाहने वाले लोग होते हैं, जो उनके करीबी होते हैं, पैसा पावर का पूरा इस्तेमाल होता है। कई सारी उसके सामाजिक पक्ष हैं, उस पर भी हम बात सब लोग जानते ही हैं। लेकिन एक जो परसेप्शन बनाया जा रहा है कि शिक्षा मित्र जो हैं वो किसी काम के नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, वो चाचा फूफा ताऊ रिश्तेदारी की वजह से आए हैं। मेरे साथ एक टीचर हैं, मैं खुद अचंभित हूँ। मैं मानता हूँ कि इस देश में बाबा साहब सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे शख्स थे, जिनके पास कई सब्जेक्ट में PhD थी। एक शिक्षा मित्र से मिलवाता हूँ और उनकी डिग्री सुनिएगा। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम जगबीर भाटी है, मैं जिला गौतम बुद्ध नगर से हूँ, जिला प्रेसिडेंट हूँ उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ का। आप अपनी डिग्री बताइए। मैंने 2 बार MA किया है, BTC किया है, B.Ed किया है, ऑटोकैड CNC ऑपरेटर कोर्स किया है, दिल्ली से ITI का कोर्स किया है, और 17 वर्ष से प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा मित्र पद पर कार्य कर रहा हूँ, और TT भी मैंने 3 बार पास किया है। तो अब आप सड़क पर TT पास करने के बाद क्या मुसीबत होगी? नहीं, क्योंकि हम शिक्षा मित्र में थे, सभी का समायोजन एक साथ हुआ है। 1,34,000 जितने भी समायोजित बने थे, हम सभी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद रद्द कर दिया गया है।